थर्सडे के दिन निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोज दिया। पूरी दुनिया को लगा कि भैया अब तो ब्रेकआउट आ चुका है, 25,000 के ऊपर क्लोज भी दे दिया है। और फ्राइडे के दिन कल हमने देखा कि निफ्टी ने 293 पॉइंट्स गिरा दिया। अब दोस्तों इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि यार नेक्स्ट वीक में हमारा प्लानिंग क्या रहना चाहिए। क्या नेक्स्ट वीक बेरिश है या नेक्स्ट वीक बुलिश है? अगर आप वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस के जानने के लिए रेडी हो, प्लीज टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक चार्ट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात तो करंट वीक का लो, जो कल का आई मीन फ्राइडे का लो था, दैट वाज 24,686। तो यहाँ पे अपन एक लाइन बना देते हैं, 24,686 का लो बना, हाई बना 25,078 के आसपास। सबको लगा कि भैया अब तो 25,000 गया। अब जो चार्ट पैटर्न, जो रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूं, उसको जरा ध्यान से समझना। करंट वीक का कैंडल है बेरिश कैंडल, कोई डाउट ही नहीं है, करंट वीक का कैंडल बेरिश कैंडल ही है, नोबडी शुड डाउट अबाउट दैट। प्रीवियस वीक का दोस्तों जो कैंडल था, दैट वाज अ बुलिश कैंडल। और उसके प्रीवियस वीक का मतलब के 15 जुलाई वाला जो वीक था, तब बना था एक बेरिश हैमर कैंडल। 15 जुलाई वाले वीक में जब बुलिश हैमर कैंडल बना, बेरिश हैमर कैंडल बना, एवरीबडी थॉट इज गोइंग टू गो डाउन। नेक्स्ट वीक नीचे भी गया, मगर बजट के बाद वी सो द शार्प रिकवरी 22 जुलाई वाले वीक में। करंट वीक में मतलब कि जो वीक कल खत्म हुआ फ्राइडे को, 29 जुलाई वाला, उसमें भी हमने देखा कि निफ्टी अपनी बुलिश रैली कंटिन्यू कर रहा है, 25,000 के ऊपर एक दिन तो क्लोज भी दे दिया, बट एंड में रेड कैंडल बना दी फ्राइडे की वजह से। अब ये जो पैटर्न है ना, इसके लिए एक स्ट्रैटेजी मैंने पढ़ी है, विच इज कॉल्ड 2 बार रिवर्सल स्ट्रैटेजी। एक बेरिश हैमर कैंडल बनी, सबको लगा बेरिश है, फिर बुलिश करके बेरिश को ट्रैप कर लिया। जब सब लोग बुल्स होने लगे, तब बेरिश होके बुल्स को ट्रैप कर लिया। दिस इज कॉल्ड 2 बार रिवर्सल। एक बेरिश कैंडल, दूसरी बुलिश कैंडल, और फिर से तीसरी बेरिश कैंडल। अगर करंट वीक का लो 24,686 ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक में, यानी कि मंडे के दिन, सो दोस्तों आने वाले वीक में, आने वाले वीक्स में हम निफ्टी के अंदर एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 24,686 ब्रेक होता है, तो बहुत जरूरी है कि 24,686 ब्रेक हो। अगर होगा तो हमें फिर एक बड़े करेक्शन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, जो शायद 700 पॉइंट का करेक्शन हो। और पहला टारगेट हमें यहाँ पे रखना होगा 24,000। अगर नहीं करता है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तो 25,000 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस वहां पे बनेगा। डेली कैंडल में वहां पे गैप भी बना हुआ है, तो इस बात को भी आपको नेक्स्ट वीक ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो चुका है। पॉसिबल है कि निफ्टी एक गैप फिलअप करने जाए 25,000 या तो 24,954 तक, सबको लगे बुलिश हो चुका है, और फिर से गिर जाए। इन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दो चीजें हैं, अगर 24,686 नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, दैट मींस इट इज अ बेरिश ब्रेकआउट, फिर आपको बुलिशनेस के लिए ज्यादा नहीं सोचना है। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, 24,954 से रिजेक्शन लेता है, तो समझ लेना कि ऊपर ये सिर्फ गैप फिलअप करके गया था, और एक बड़े फॉल की तैयारी निफ्टी कर रहा है। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।